से देखने में ये इस तरफ से अगर देखा जाए जी, तो ये नटराज की लगती है जो प्रतिमा जी है। आप देख सकते हैं नटराज का एक पैर, दोनों पैर क्रॉस रहता है, एक पैर ये जी और एक पैर ये, जी नटराज का पैर हो गया जी। ये उनकी नाभि हो गई, अच्छा ये दोनों हाथ हो गया जी। ये नृत्य मुद्रा में जो उनके केस जब बिखरे हुए रहते हैं उस तरह से ये केस का स्ट्रक्चर हो गया। तो गणेश जी का एक आंख, एक आंख दूसरा आंख, ये सूढ़। अभी मैं आपको एक ऐसा पौधा दिखाने जा रहा हूं जो शायद से आप लोग आज तक नहीं देखे होंगे। जिस नटराज को कला का देवता कहा जाता है, नटराज एक शिवजी का रूप है जो लोग नाचते हैं, मतलब जिसे डांसर कहते हैं, वो नटराज, भगवान नटराज को पूजते हैं। और नटराज का एक प्रतिमा जैसा एक पौधा में स्वरूप तैयार हुआ है। ये इस पौधा का नाम क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमारे साथ मनीष जी मौजूद हैं जो इस पौधे का नाम बताएंगे और ये पौधा कहां से इन्होंने लाया और यहाँ पर कैसे प्लांट किया है, ये सारी बातें बताएंगे। सबसे पहले बताइए ये पौधा कहां से लाए थे और इसका नाम क्या है? ये पौधा जब एक बार हम दिल्ली घूमने गए थे जी, आज से 15-17 साल पहले जी, उस समय इस पौधे का चलन बिहार में बहुत कम था, नहीं के बराबर था। अच्छा। कुछ एग्जॉटिक प्लांट लवर इसको रखते थे अपने आसपास जी। तो मुझे एक इसका स्ट्रक्चर, रूट का स्ट्रक्चर कुछ अच्छा लगा जी। तो बहुत छोटा, मात्र 4 इंच का ये पौधा मैं जी दिल्ली से खरीद के लाया था। अच्छा, 4 इंच का पौधा जी, आज से 16-17 साल पहले। अच्छा, ये 17 साल का पौधा है? जी, 16-17 साल पुराना पौधा है जी। इसका नाम है अडेनियम ओबेसम। अडेनियम ओवेसम। ओवेसम, अच्छा। ये एक शुष्क प्रदेश का पौधा होता है जी, जिसमें कि जड़ अपने आप में पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, लिक्विड को एब्जॉर्ब करके रखता है जी। अगर इसको 1 महीना भी अगर पानी नहीं मिले जी, तो ये पौधा उस पे भी जिंदा रह जाता है। अच्छा, जिस प्रकार की ये पौधा का स्वरूप तैयार हो गया है, इसको अगर मैं सड़क पे रख दूं तो हमें लगता है कि लोग आकर के इस पौधा को पूजने लगेंगे। बिल्कुल, मैंने भी जब देखा इसका स्ट्रक्चर बनते हुए जी, तो थोड़ा सा रूट वूट की ट्रिमिंग करके जी, तो इसमें एक नटराज की आकृति, देव नटराज जी, जो कि शिव जी के एक रूप हैं और कला के देवता माने जाते हैं। जी, नृत्य का शुरुआत कहा जाता है जो नटराज नहीं किया था। अच्छा, तो उनकी एक झलक इसमें दिखती है। अच्छा। जैसे ये आप देख सकते हैं नटराज का एक पैर, दोनों पैर क्रॉस रहता है, एक पैर ये जी और एक पैर ये, जी, नटराज का पैर हो गया जी, ये उनकी नाभि हो गई। अच्छा, ये दोनों हाथ हो गया जी, ये नृत्य मुद्रा में जो उनके केस जब बिखरे हुए रहते हैं उस तरह से ये केस का स्ट्रक्चर हो गया जी। तो दूर से देखने में ये इस तरफ से अगर देखा जाए जी, तो ये नटराज की लगती है जो प्रतिमा जी है। और नटराज के साथ साथ शिव जी का तो एक स्वरूप हो गया और शिव जी के पुत्र का स्वरूप भी इस पौधे में तैयार हुआ है। देखिए यहाँ पर अब जो है अगर इसको दूसरे ओर घुमा दिया जाए, दूसरे एंगल में, तो यहाँ पर आपको गणेश जी जैसा प्रतीत होगा। जैसे देखेंगे गणेश जी का एक दांत जो है वो कटा हुआ है, तो यहाँ भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये जो सूर के बगल से ये जो दांत है, एक दांत उनका कटा हुआ है और इसको अगर गौर से देखें तो ये गणेश जी का सूर जैसा दिख रहा है और ये दूसरा दांत, ये आंख, जी, साइड आंख है। अच्छा, इधर से ये आंख जैसा दिखता है। इस साइड से देखें जी, तो गणेश जी का एक आंख, एक आंख दूसरा आंख, ये सूढ़ और ये एक बड़ा वाला दांत और वो एक दंत के नाम से जाने जाते हैं। परशुराम का फरसा लगने से उनका शायद एक दांत कट गया था जी। तो उसी की आकृति देने के लिए मैंने एक रूट को काट के जी एक दंत गणेश की आकृति देने की कोशिश की है जी। यहाँ पर देखिए इस पौधे में आपको गणेश जी की आकृति एकदम साफ साफ दिख रही होगी। हो सकता है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें मोबाइल स्क्रीन पर उतना क्लियर नहीं दिखता होगा, लेकिन इसके बगल से जब आप देखेंगे, सामने में आकर के जब देखेंगे तो आपको गणेश जी के सूर जैसा और गणेश जी के आंख जैसा और ये दंत सेम टू सेम प्रतीत होता है। मतलब इस पौधे में जो है एक तरफ नटराज जो शिव जी का रूप है और दूसरे तरफ जो है वो गणेश जो शिव जी के पुत्र है। मतलब दोनों चीज और दोनों भगवान का जो स्वरूप है वो इसमें तैयार हो जाता है। और इसको तैयार करने वाले हमारे सामने महापुरुष मनीष जी हैं। कितना दिन लगा था इसको तैयार करने में? महापुरुष तो नहीं, एक साधारण मनुष्य हूँ जी। और भगवान गणेश और शिव जी की जी प्रेरणा से ही मुझे इसमें उनका झलक दिखा जी। तो थोड़ा सा अपना मेहनत किया तो खुद वो प्रकट हो गए। मैंने महापुरुष आपको इसलिए कहा क्योंकि आज के समय में लोग पेड़ों की कटाई धराधर चंद रुपयों के लिए कर रहे हैं। वही आप एक हैं जो पेड़ों को ला करके लगा रहे हैं और यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं कि प्रकृति से प्रेम करना चाहिए।
प्रकृति नहीं रहेगी तो फिर हम कहाँ रहेंगे जी। और हम भी तो एक पार्ट ही हैं प्रकृति के जी। प्रकृति ने बनाने में तो कभी ये नहीं सोच के बनाया था जो मनुष्य को बनाना है जी। और प्रकृति को अलग बनाना है जी। हम लोग हों या डायनासोर हों जी चीता हूँ जी, सबको तो प्रकृति इन ने लोगों बनाया। को इसीलिए मैं बता रहा हूँ जी। ये सब डायनासोर हो या चीता हो जी। ये लोग अब विलुप्त प्राय जी। है डायनासोर तो विलुप्त हो गया बिल्कुल। चीता होने पे है जी। अगला नंबर मेरे हिसाब से जिस मनुष्य तरह से का होगा। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे जी। तो अगला नंबर मनुष्य का है। अच्छा, मतलब पेड़ की जो कटाई धराधर कर रहे हैं इसको करना बंद कर दीजिए। और जिस प्रकार से मनीष जी आप पूरे घर को जो है एक प्रकृति बना दिए, प्रकृति जैसा स्वरूप पूरे घर में दे दिए हैं। मतलब इनके अगर आप छत पर आते हैं, इनके घर के नीचे बगल में जाते हैं तो आपको इस प्रकार से प्रतीत होगा जैसे कोई जंगल उठ करके यहां पर आ गया हो। जंगल नहीं, एक कहिए तो प्रकृति की जो शोभा है, पेड़ पौधा, वो काफी सुंदर लगता है। मतलब घर में जो गुलदस्ता आप आर्टिफिशियल रखते हैं उससे कहीं बेहतर होगा कि आप प्रकृति की कुछ पौधे ला करके अपने घर में लगा लें। जी बिल्कुल। अभी जैसे बड़े बड़े पौधे होते हैं जी। तो बड़े पौधे अब देखने को बहुत कम मिलते हैं जी। जाना पड़ेगा आपको देखने के लिए किसी हिल स्टेशन या जंगल। जी। जंगल में भी बड़े पुराने पौधे 50 साल 100 साल पुराने नहीं मिलते हैं। जी। तो उसी को सहेजने की एक कला है बोनसाई। जी, बोनसाई मतलब छोटा पौधा तैयार करना। जो एक बड़े पौधे को छोटा रूप दे दिया जाए, जी। लुक में वो बड़ा पौधा ही लगे। जी। अच्छा, बोनसाई जो है वो बनने में एक जापानी आर्ट है ना सर? जापानी आर्ट है ये। जी। जापान में ही इसकी शुरुआत हुई थी। जी। तो ठीक पीछे अगर देखा जाए जी। तो ये एक बोनसाई मैंने यहाँ तैयार करने की कोशिश की है। कितने दिनों का ये पौधा है सर? ये पौधा लगभग 8 साल का है। 8 साल का पौधा इतना छोटा है? जी, उसको छोटा रखना ही एक बोनसाई हो गया। अच्छा, मतलब एक कला है अपने आप में। जी। अच्छा। जैसे जड़ गांव में देखते होंगे जो बड़े बड़े पेड़ का जड़ बाहर की तरफ निकला रहता है, इस पे बच्चे बैठ के खेलते वेलते हैं। जी। एक शाखा झुकी हुई रहती है। जी। इसको इस तरह से ट्रेन किया जाता है। जी। तो ट्रेनिंग दे के इसको उस तरह से मैंने बनाने की कोशिश की है। मतलब एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि लोग आज तक कुत्तों की ट्रेनिंग, मनुष्यों की ट्रेनिंग जो फौज में होती है, इत्यादि जानवरों की ट्रेनिंग सुने होंगे, लेकिन आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि पेड़ पौधे को ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन मनीष जी जो है वो पेड़ पौधे को भी ट्रेनिंग देते हैं, जिसका प्रमाण आपके सामने है, जिसे एक बोनसाई जापानी आर्ट के रूप में देखा जाता है। और जापानी आर्ट है ये किस चीज का पौधा है सर? ये भी कामनी, मेरे पास कामनी का 3 वेराइटी है। अच्छा। एक ये हो गया जी। एक दूसरा टेबल टॉप कामनी इसको कहा जाता है, ये छत्ते के तरह से होता है। जी। और नीचे से देखेंगे तो एक विशाल बरगद की आकृति इसमें मिलेगी। जरा नजदीक करके दिखा देंगे बरगद के पेड़ की जो आकृति होती है। देखिए नीचे से जरा दिखा देंगे। होता है जी। उस तरह से इसको टेबल टॉप कामनी कहते हैं। अच्छा, ये कौन सी पेड़ है? ये तो लग रहा है पुराना कोई बरगद है। ये चाइनीज बरगद ही समझ। अच्छा, चाइनीज बरगद। कितने दिनों का ये पेड़ है? ये 9 साल का। 9 साल का। यहाँ देखिए बोनसाई में सबसे बेहतरीन चीज आपको दिख रहा होगा कि बहुत पुराने बरगद के पेड़ में ये वाला जो एरियल जैसा आपको लग रहा है वो उतर करके नीचे आता है, लेकिन ये छोटे से पेड़ में बोनसाई कला के माध्यम से, जापानी आर्ट के माध्यम से इन्होंने छोटे से पेड़ में एरियल नीचे करवा दिया, मतलब जड़ ऊपर से नीचे आ गई। वो एक कला है, जी। एक आर्ट है, एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप एरियल रूट को डेवलप कर लेते हैं। जी। तो उसी को यूज करते हुए मैंने किया है। जी। ये आपको देवदार यानी चीड़ का पौधा है। देखिए यहाँ पर देवदार है, ये हिमालय में पाया जाता है ना? जी, हिमालयन क्षेत्र में ही ये होता है, ठंडे क्षेत्र में होता है। जी। लेकिन अपने बिहार में बहुत अच्छा ये सब जितना देख रहे हैं ये निकला है ना जी। सब यहाँ लगने के बाद ही ये निकला है। अच्छा। बहुत अच्छा ग्रोथ ये ले रहा है। ये देखिए हिमालय से लाया हुआ देवदार का पौधा है जो अपने बिहार में बहुत ही कम मात्रा में मिलता है और कोई लोग ही इसका पौधा अपने घरों में लगा करके रखते हैं। लगा तो लेते हैं लेकिन ज्यादातर ये सरवाइव नहीं करता है, नहीं हो पाता है ना। प्लांट जब भी लगाएं कोई बड़ी चीज नहीं है, बस ये थोड़ा सा गूगल कर लें, देख लें जी। जो ये किस क्लाइमेट से आया है, वहाँ की मिट्टी क्या है, पीएच वैल्यू क्या है। पीएच वैल्यू बहुत जरूरी है जी। एसिडिक सॉइल है या अल्कलिक सॉइल है जी। या बैलेंस्ड सॉइल है जी। प्लांट को किस तरह का सॉइल पसंद है जी। किसी को बहुत ज्यादा आपको गोबर का सड़ा हुआ या ह्यूमिक जिसको कहा जाता है ह्यूमिक मिट्टी पसंद होता है, किसी को ऊसर मिट्टी पसंद होता है, किसी को पठारी मिट्टी पसंद होता है जी। तो ये चीज को अगर आप गूगल करके उसको वो चीज देने की अगर यहाँ कोशिश करेंगे तो हर चीज यहाँ होगा जी। और यहाँ पर इनके जो ऊपर में लगाया हुआ बगीचा, इसमें तमाम तरह की पौधा अगर दिखाना चालू करें तो काफी समय हमारा इस पौधे को दिखाने में लग जाएगा। कामनी है ना जी। ये भी एक कामनी का ही बोनसाई है जिसमें अभी इसका ट्रेनिंग नंबर 2 रूट एक्सपोज करना शुरू किए हैं। अच्छा। जड़ को जैसे
बाढ़ वाड़ से जो जड़ वड़ उखड़ जाता है ना जी। उस तरह से इसका भी जड़ को अब एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं पेड़ को जी जी कि जी। तुम ऐसे यहाँ इस प्रकार पे से तैयार ट्रेनिंग हो। चल रहा है इसका जी स्टेम का। जी, मतलब तार से आप बांध जो है कुत्ते बिल्ली का ट्रेनिंग सुने होंगे, देखिए पहली बार आप पेड़ का ट्रेनिंग देख रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर दिया जाता है। जी पेड़ के टहनी को मनचाहे आकार में मोड़ने के लिए इस तरह से वायर से उसको बांध के जी। उसको मोड़ा जाता है। अच्छा मोड़ने के बाद ही जी। वो सही शेप में लेता है। अच्छा उसके बाद ये इस तरह से अम्ब्रेला टाइप से, जैसे गांव में देहात में बड़े बड़े पेड़ में एक छत्ता छत्ता टाइप से बन जाता है, जी। वो इसको बनाने की कोशिश की गई है। इधर से देखा जाए तो इसका लुक देखिए यहाँ पर जो बड़े बड़े पुराने पौधे होते हैं उसमें इस प्रकार की शेप तैयार होती है, जो छोटे से बोनसाई के माध्यम से इन्होंने छोटे से पेड़ को ट्रेनिंग दे करके बहुत बड़े होने वाले पेड़ को छोटा करके मतलब इसको ट्रेनिंग दिए हैं और उसी प्रकार से ये तैयार हुआ है। मतलब इनके मनचाहे रूप को इसने स्वीकार कर लिया ट्रेनिंग के बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये पीपल का पौधा कितने दिनों का है ये पौधा 3 साल का है। 3 साल का। 3 साल में तो पीपल का पौधा बहुत बड़ा हो जाता बड़ा है। इसको काट छाट के रखना पड़ता है। जी रूट डेवलपमेंट स्टेज में है जी। ये। अब अगले साल ये बोनसाई बनेगा। अभी बोनसाई का ये इनिशियल स्टेज में है। अच्छा, तो आज के लिए बस हम इतना ही। नेक्स्ट बार जब हम इनके प्लांट में आएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर कैक्टस का पौधा है जो अन्य देशों से ला करके लगाया गया है और काफ़ी महंगा महंगा पौधा है, वो सारी पौधा दिखाने का मैं कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।